तो नमस्कार साथियों। जैसा कि कल हमने पॉलिटी की इंट्रो क्लास की, हमने देखा हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और किन चीज़ों को छोड़ना है। हमने सारी चीज़ें देखी। तो आज शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कैसे बना। अब जो बोर्ड पे पर्सनालिटीज देख रहे होंगे, आई थिंक आप सबको पहचानते ही होंगे, कोई नए हैं नहीं इनमें से। तो सबसे पहली बात कि हमारी जो संविधान है, भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दुनिया के सबसे विस्तृत लिखित संविधान है और इसे तैयार किया है संविधान सभा ने। अब संविधान सभा कैसे बना ये भी हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। फिर बात शुरू होती है, जैसा कि आपको कुछ चीज़ें तो हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी, कॉलोनियल्स रूल वगैरह आपको हिस्ट्री में ही पढ़ने को मिलेगा। हम बात शुरू करेंगे ऑलमोस्ट 1895 से। कब से? 1895। अब आप पूछेंगे सर 1895 ही क्यों, क्या उसके पहले कोई नियम नहीं था, क्या उसके पहले कोई संविधान नहीं था? तो नियम तो थे, नियम भी थे, रूल्स भी थे, कुछ प्रक्रियाएं भी थी, लेकिन एक प्रॉपर संविधान का संस्थागत शुरुआत हम 1895 से ही लेके चलते हैं, जिस समय स्वराज विधेयक आया था। 1895 स्वराज विधेयक। ये भारतीय संविधान के निर्माण के सबसे प्रथम कदमों में से है, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो। 1895 में स्वराज विधेयक आया और थोड़ी तो सुगबुगाहट शुरू हो गई संविधान के बनने की, संविधान के बारे में विचार करने की, उन विचारों स्वतंत्रताओं पे बात करने की। फिर आता है काल महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी इंडिया आते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, कुछ आंदोलन जो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, वहाँ से आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ऐसी कुछ घटनाएं होती है। तो इस समय आता है 1922। 1922 वो टाइम है जब महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार भारतीयों द्वारा एक संविधान बनाने की बात करी। उसके पहले महात्मा गांधी ने ऐसे खुल के कई बात नहीं की कि भारतीयों का एक अपना अपने द्वारा बनाया हुआ संविधान होना चाहिए। 1922 फर्स्ट ऐसा टाइम था। तो उस समय चीज़ें बहुत बढ़ गई थी। आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ये सब खत्म हो गया था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, ये उसी समय की बातें हैं। तो 1922 के बाद से ऑफिशियली संविधान निर्माण की यात्रा शुरू हो जाती है। हमारे विचारों, हमारे स्वतंत्रता के उद्देश्यों में एक नया उद्देश्य संविधान निर्माण भी जुड़ जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं 1934 का टाइमलाइन। एम एन रॉय को शायद आप और डीप में पढ़ेंगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एम एन रॉय के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा और दीपक सर आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बताएंगे। तो एम एन रॉय ने सबसे पहले बात करी एक संविधान सभा बनाने की। संविधान बनाने की बात महात्मा गांधी ने 1922 में की, लेकिन संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय के द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। फिर आता है 1940। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, तो आपको याद आएगा कि 1940 एक समय था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से गुजर रही थी। हम लोगों ने, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन एक झलक दे देता हूँ कि हमारी जो वो सभा थी, केंद्रीय सभा थी, उसने रिजाइन दे दिया था 1939 में, क्योंकि हमें बिना पूछे, हमसे बिना बताए हमें हमारे देश को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसके विरोध में हमारी सभा ने रिजाइन कर दिया था और विरोध तेज हो गए थे। हमने टोटली नकार दिया था कि हम अंग्रेजों का साथ द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं दे रहे हैं। उसी समय भारतीयों के लिए एक तुष्टिकरण की नीति आई, जिसे आप अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, अगस्त ऑफर। ये चीज़ें डीप में आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ही मिलेगी, मैं बस ऊपर से निकल रहा हूँ। तो 1940 में अगस्त ऑफर आती है, जिसमें
ब्रिटिश सरकार दो चीज़ों की बात करती है मेनली। एक तो ये कि अगर आप हमें द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट करते हैं तो हम आपको एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट क्या होता है ये भी आपको हिस्ट्री में ही पता चलेगा। पहली चीज़ थी डोमिनियन स्टेट, और दूसरी चीज़ थी कि एक संविधान सभा का स्थापना होगा। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किस प्रस्ताव में संविधान सभा की स्थापना की बात की गई तो वो थी 1940 का अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 1946। 1946 में आती है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आती है, वो यहाँ पे चीज़ों को करती है, वहाँ पे यहाँ की संस्थाओं को देखती है और वो फाइनल करती है कि हाँ एक संविधान सभा तो अब इस देश में बनेगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा था लेकिन कैबिनेट मिशन क्लियर करके जाती है 1946 में कि एक संविधान सभा का गठन भारत में किया जाएगा। तो आप 1946 भी याद रखना। 3 सदस्य थे इसके, एक पैथिक लॉरेंस थे, एक आप सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को जानते होंगे जिनके नाम पे क्रिप्स मिशन आया था, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और एवी अलेक्जेंडर। जब भी पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे तो 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस। लॉरेंस बिश्नोई नहीं, पैथिक लॉरेंस, ध्यान रखना। इसका मुख्य प्रावधान यही था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो कितने मेंबर्स होंगे, तो जो टोटल मेंबर्स थे, जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 389 ये इसी पे करते हैं। जो टोटल मेंबर थे, टोटल थे 389, जिसमें से कि ब्रिटिश भारत। अब ब्रिटिश भारत कौन सी थी, मुख्य आयुक्त क्षेत्र क्या था, रियासतें क्या थी, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी। आप बस ऐसे याद रखें कि ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया से लोग थे 292, 292 लोग ब्रिटिश भारत से थे। मुख्य आयुक्त क्षेत्र से थे, 3 भागों में बांटा गया था, ब्रिटिश भारत, मुख्य आयुक्त क्षेत्र और रियासतें। ब्रिटिश भारत से 292, मुख्य आयुक्त क्षेत्र से 4 और रियासतों से 93। अब एक चीज इसमें और आती है कि जो रियासतों से 93 लोग थे उनका कोई इलेक्शन नहीं होता था, उन्हें नॉमिनेट किया जाता था रियासतों के जो राजा थे, महाराजा थे, उनके द्वारा। इलेक्टेड मेंबर्स बस ए थे 292, और ये भी संविधान सभा से इलेक्टेड, मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। इसके पीछे भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेगा। बस ये जान लीजिए कि 93 लोग जो थे ये रियासतों के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, मुख्य आयुक्त क्षेत्र से 4 लोग थे और 292 थे ब्रिटिश भारत से। टोटल मिला के हो गए 389। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस डेटा को आप याद रखिएगा क्योंकि यूपीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है पहले भी। नेक्स्ट चलते हैं 9 दिसंबर 1946। ये चीज़ें 1946 में ही चल रही है। कैबिनेट मिशन आई, उन्होंने एक ढांचा दिया कि हाँ कैसे क्या करना है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। कैबिनेट मिशन आई 1946 में और उसी वर्ष 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे सचिदानंद सिन्हा। ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है कि स्टेट बीसीएस या यूपीएससी पूछ लेता है कि अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। एकदम ध्यान में डाल के रखिए, अस्थायी सचिदानंद सिन्हा, अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अस्थायी ज़्यादा बड़ा लगता है बोलने में तो इसके साथ बड़ा वाला नाम आएगा सचिदानंद सिन्हा। अस्थायी बोलने में छोटा लगता है तो उसके साथ छोटा वाला नाम आएगा राजेंद्र प्रसाद।
और आपको अगर आपने अगर चीज़ों को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए थे। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बनाया जाता है। संविधान सभा की बैठकें शुरू हो जाती है। फिर 2 दिन बाद, ज़्यादा नहीं, जस्ट 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव अगर सरल शब्दों में कहा जाए कि क्या है, तो सीधा आप जान लीजिए कि एक ढांचा थी कि हमारा संविधान कैसा होगा, हम किन चीज़ों को रखेंगे, किन चीज़ों को हटाएंगे, क्या मौलिक अधिकार होंगे, क्या क्या नियम होंगे, लोग कैसे चुने जाएंगे। जो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बन जाती है, प्रीएम्बल। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर, 9 दिसंबर सच्चिदानंद पहले अस्थायी अध्यक्ष, पहली बैठक। 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। 13 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ तक हम चल रहे हैं। अगर आपको पूछा कि उद्देश्य प्रस्तावना कहाँ से आई थी, तो प्रस्तावना यही पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से आई थी। ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं स्टेट पीसीएस में, इसलिए मैं आपको इन पे ज़्यादा फोकस करने बोल रहा हूँ। फिर अगले साल आते हैं 1947। ये साल हमारी आज़ादी का है, हम भूल भी नहीं सकते कभी, और एज ए नागरिक हमें भूलना चाहिए भी नहीं। तो 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, मतलब पास कर लिया जाता है कि हाँ, हमारा जो संविधान है वो इन्हीं आदर्शों, इन्हीं उद्देश्यों पर बनेगी। डेट्स आपको याद रखना है, 9, 11, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। अब 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद होता है। सबको पता है, बोलेंगे सर क्यों पढ़ा रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। मेन रीज़न क्या है कि 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद होता ही है, उसके साथ एक चीज़ और होती है, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश। जैसा कि आपको पता है कि संविधान सभा जब बनी थी वो अविभाजित भारत में बनी थी, तो हमारे मेंबर पूरे अविभाजित भारत से थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तो उन जगहों के जो लोग थे, जो संविधान सभा के मेंबर थे, वो अपने देश के संविधान बनाने के लिए चले गए और हमारे संविधान सभा को छोड़ दिया। तो हमारे कुल सदस्य 389 से घट के कितने रह गए? 299। बाकी जो मेंबर्स थे वो अपने अपने देश चले गए, वो अपने देश के लिए संविधान बनाने के काम में लग गए। ये हुई 15 अगस्त 1947 तक। 389 पहले थे। आफ्टर 15 अगस्त 1947 द टोटल मेंबर्स आर 299। याद रखिएगा बहुत अच्छे से। आपको एक पीपीटी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। फिर आता है उसके 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे संविधान का प्रारूप कैसा होगा, कौन सी चीज़ें पहले लिखी जाएगी, कौन सी चीज़ें बाद में लिखी जाएगी, कैसे किया जाएगा, इन चीज़ों के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष चुने गए बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947, अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। फिर आता है 4 नवंबर 1948। देखिए इस टॉपिक में बस डेट से याद रखने हैं, क्योंकि पीछे ने हमेशा डेट ही पूछा है, और बाकी हम जब पीवाईक्यू के क्वेश्चन लाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो 4 नवंबर 1948, इस दिन क्या होता है कि लगभग 1 साल, मान लीजिए आप 1 साल कुछ महीने बाद, जो प्रारूप बना संविधान सभा का, जो ड्राफ्ट बना, उसे संविधान सभा में पेश किया गया पहली बार 4 नवंबर 1948 को कि हमारा संविधान ऐसा है। फिर आते हैं 26 नवंबर 1949। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। हमेशा कंफ्यूज होते हैं हम कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था और संविधान को लागू कब किया गया था। 2 चीज़ें हैं और दोनों कोइंसिडेंटली मैटर क्या है कि 26 दोनों में है, अगर आप ध्यान दीजिए तो 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 इस दिन
हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। फिर आता है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 गणतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले, गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। अगर आपको याद हो कि मैंने बताया था आपको कि संविधान सभा में 15 अगस्त 1947 के बाद 299 सदस्य थे, लेकिन टोटल हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने ही किया। तो आपके दिमाग में आएगा कि 15 सदस्य कहाँ गए। ये चीज़ आपको दीपक सर बताएंगे। अगर मैं सब कुछ बता दिया तो फिर दीपक सर के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो बस ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट दे दे कि जितने मेंबर थे सभी ने हस्ताक्षर किए थे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मेंबर 299 थे और सिग्नेचर कितने ने किए थे? 284। 299 मेंबर्स, 284 सिग्नेचर। ये हो गया 24 जनवरी 1950। फिर आता है 26 जनवरी 1950, जब हमारा देश गणतंत्र हो गया। तो इस दिन हमारा संविधान लागू हो जाता है। हम एक संप्रभु राष्ट्र बन जाते हैं। हम अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं। हमारी खुद के लॉ होते हैं, हमारा खुद का कानून होता है और भारत एक गणराज्य बन जाता है। यही थी इसकी यात्रा। कुछ और फैक्ट्स हम देखेंगे इसके साथ। पहला चीज़ कि टाइम कितना लगा पूरे संविधान को बनने में। तो संविधान को बनने में लगे टोटल टाइम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और यूपीपीसी ने क्वेश्चन पहले पूछ रखा है, मैं आपको बता दूं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। टोटल बैठकें कितनी हुई? देखिए, एक होता है टोटल बैठकें और एक होता है सत्र। तो अगर एज ए डे देखें, जैसे एक सत्र में 5 दिन 6 दिन ऐसे होता था, 10 दिन भी होता था, 15 दिन भी होते थे। तो एज ए डे देखें तो टोटल 165 दिन बैठकें हुई थी, 165 डेज। और सत्र कितने थे? 11। ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। 11 सत्र, 165 दिवस। टोटल सदस्य मैंने आपको बताया ही था, बताइए कितने थे? 389। और 15 अगस्त 1947 के बाद कितने हो गए थे? 299। 389, 299 और तीसरा नंबर क्या था? 284। 284 क्या था? इतने लोगों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए थे, राइट। ये हो गया, समय हो गया, बैठकें हो गई, सदस्य हो गए, हस्ताक्षर हो गया। टोटल खर्च कितना आया था? आपको लगा होगा कि हाँ क्या मतलब ऐसे ही चीज़ें हो गई थी कि बैठ के आए, बातें की और हो गया। जी नहीं, हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो बहुत सारे देशों में घूमे, वहाँ की व्यवस्थाओं को समझा, वहाँ के संविधानों को समझा, वहाँ के रूल्स को समझा। और जब मैं आपको सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली है। तो इन चीज़ों को करने में हमारा टोटल जो खर्च था वो लगभग 64 लाख रुपए का था, ठीक है। ऑलमोस्ट 64 लाख ऑफ दैट टाइम। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है और कभी पूछ सकता है कि टोटल व्यय कितना हुआ था। अब आते हैं थोड़े कमिटीज पे। ड्राफ्टिंग कमेटी, भी आपकी वो पीपीटी मिल जाएगी। सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे? ड्राफ्टिंग कमेटी से। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोगों को पता होगा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। दूसरा, कुछ ऐसे कमेटीज हैं जो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं जिन पर हम बात करेंगे। दूसरी कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। फिर आता है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। के अध्यक्ष थे हमारे देश के लॉ पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई।
और कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो हम देख लेंगे। एक बच जाता है फंडामेंटल राइट्स कमेटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स तो पता ही होने चाहिए। अगर आप किसी देश में रह रहे हो, आपको पता हो कि हाँ हमारे देश में हमारे क्या क्या अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स कमेटी, बाकी जो और भी कमेटीज है उनकी पीडीएफ मैं डलवा दूंगा। मैं बस मेन जो कमेटी है उसी पे फोकस कर रहा हूँ अभी। फंडामेंटल राइट्स कमेटी के भी सेम ही थे, वल्लभ भाई पटेल साहब। कुल कितने बैठकें हुई, कितना टाइम लगा है हमने बता दिया। 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर किया गया था 284 लोगों के द्वारा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, अब बच जाता है, मैं एक बार आपको एक टाइमलाइन बता देता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से याद रखें। एक टाइमलाइन से लिस्ट के हिसाब से कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 1946 क्या हुआ था बताइए? विधानसभा का गठन। विधानसभा के बाद 1947 बताइए, मैंने आपको पढ़ाया भी है। 1947 अभी बताया क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था। तो क्या 1947 में और भी कुछ हुआ था? भारत का विभाजन। और टोटल मेंबर कितने रह गए थे? बार बार याद दिलवा रहा हूँ। पहले 389, विभाजन के बाद 99। ठीक है, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 50 ईरान एकीकृत होता है। फिर आते हैं 1950 पे साक्षर, और 26 जैन 50 को लागू हो जाता है। बस यही था संविधान का पूरा सफर। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने आपको बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद वगैरह के बारे में चीज़ें बता दी। और अगर आपको मैं एक ट्रिक देना चाहूँ तो कुछ ऐसे होगा। चलिए एक ट्रिक रख लीजिए डेट से याद रखने के लिए। है ट्रिक्स। ट्रिक को हम ऐसे याद रखेंगे 34, 40, 46, 47, 49, 50। 34, 40, 40, 40, 10। 34 में आइडिया आया था विधान का। आइडिया आता है 40 में एक्सेप्टेंस। ठीक है, 34 में आइडिया आता है, 40 में एक्सेप्टेंस होता है। 46 में आपको पता है कि असेंबली शुरू हो जाती है, संविधान सभा शुरू हो जाती है। 47 में ड्राफ्टिंग कमेटी। मैं बस असेंबली लिख देता हूँ, आप समझ जाना। बिगिंस लिख देता हूँ, चलो थोड़ा और इजी कर देता हूँ आपके। 47 में ड्राफ्ट आ जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, 49 में अडॉप्ट हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्टेड, अडॉप्ट होना और लागू होना वो था डिफरेंट। मैं बार बार समझा रहा हूँ, इन चीज़ों पर ध्यान रखना।
49 अडॉप्ट और 50 पोस्ट। गॉट इट। यही थी कहानी इसकी। बाकी भारतीय संविधान, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। हम बस उसे एक किताब के रूप में नहीं देखेंगे, बहुत ही विस्तृत चीज़ है, बल्कि स्वतंत्र भारत के सपनों, संघर्षों और आदर्शों का लिखित रूप है। चलिए, इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करेंगे। और इसके जो PYQ हैं, जो यूपी ने पहले से पूछ रखा है अपने पिछले सालों में, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 क्लासेस अगर हो जाए तो एक साथ ही हम उसको ले आएंगे। चलिए, इसी के साथ देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।